उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये चुनिंदे पंक्तियां और चुनिंदे शब्द हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर सनातन धर्म के प्रगाढ़ विचार को प्रदर्शित करने वाले विचारक और संत शिरोमणि श्री विवेकानंद ने कहा था। और उन्होंने इस देश की संस्कृति और दर्शन को, भारतीय दर्शन को इतने अच्छे से पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया, जो कि एक जितना उनका जो गुणगान किया जाए उतना कम है। आज 12 जनवरी है और आज के दिन को युवा दिवस के रूप में, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है, आज के दिन को उसी के रूप में याद किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बात स्वामी विवेकानंद की करूंगा। स्वामी विवेकानंद मेरे समझ से एक दुनिया के इस भारत देश में और भारत देश के एक ऐसे जगह जिसे कि मॉडर्न इंडिया का वाइज अर्थ कह सकते हैं, यानी कि वाइज पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, बंगाल, उस धरती पर उन्होंने जन्म लिया था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस संत समाज में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही एक प्रेरणादायक विचारक थे। रामकृष्ण परमहंस सनातन धर्म के विशाल विचार को एक समस्त मानसिक और अपनी बुद्धि के द्वारा समाज में इस अनुसार पेश करने के लिए एक अपने शिष्य को तैयार किया था, जो शिष्य स्वामी विवेकानंद के रूप में आगे जाकर जाना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद हर जगह बचपन से ही अपने बुद्धि का हर जगह एक गजब नमूना पेश करते थे। एक सामान्य घटना है कि एक बार वो लंदन में थे या विदेश में कहीं थे, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं। वहां की एक घटना है कि एक बार वो लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे। तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने के दौरान वो भगवा भारी वस्त्र में हमेशा रहते थे। तो वहां के लोगों ने उनको बोला कि तुम कहां से हो? तो उन्होंने बोला मैं भारत से हूं। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करते हो? तो बोला कि मैं संत हूं और संत समाज भारतीय दर्शन को प्रदर्शित करने का कार्य करता हूं। कहा भारतीय दर्शन में क्या रखा है? तो उन्होंने कहा भगवत गीता को पढ़ लो। भगवत गीता उस लाइब्रेरी में भाग्य से था या दुर्भाग्य से था, जैसे भी था, किया क्या कि भगवत गीता को उन विदेशियों ने मजाक उड़ाने के लिए सारी पुस्तकों के नीचे रख दिया और उन्होंने बोला कि भगवत गीता का स्थान यहीं पर है। उन्होंने, स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा दिए और उन्होंने बोला कि हाँ, उसका स्थान यहीं पर है, क्योंकि इसी ने सारी दुनिया को का भार सहन किए हुए है और सारी दुनिया को अपने ऊपर उठाए हुए है, और यही भारतीय दर्शन है। यानी भारतीय दर्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सभी दर्शनों का जड़ है, रूट है, इसीलिए यह सबसे नीचे है। कितने सुंदर तरीके से किसी के मजाक को भी इतना सीरियस वे में और इतना सुंदर संदेश देकर देना स्वामी विवेकानंद ही कर सकते थे। युवाओं के दिल पर राज करने वाले उनके विचार और युवाओं के तत्कालीन समय में भी जो थोड़े भी बौद्धिक क्षमता रखने वाले युवा होंगे, उनको भी उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, उनके विचार जानने चाहिए और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उनके विचार को पर चल करके ही हमारा देश स्वतंत्र, विकसित और विकास कह सकते हैं कि एक स्व को उत्पन्न करने वाला, भारत के हर हृदय में अगर स्व को उत्पन्न करना है तो स्वामी विवेकानंद को जानना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद के विचार पर चलना पड़ेगा और स्वामी विवेकानंद से ही प्रेरणा के विचार की जिंदगी से ही प्रेरणा लेकर के हमें आगे का जीवन जीना पड़ेगा। तभी हम इस भारत को स्व नामक तत्व पर खड़ी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।